अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी इक्विलिब्रियम की, फिर हमने बात की थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की सब टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था। ये इक्विलिब्रियम्स की कुछ टाइप्स आती हैं जो कि बॉडी में सम टाइम ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है तब वो कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, और बॉडी में जब एक टार्क या मूवमेंट प्रोड्यूस होता है तब वो कब इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसलिए आज से हमने उसकी टाइप स्टडी की थी। आज हम उसकी स्टेट्स को स्टडी करेंगे कि बॉडी किन किन हालतों में इक्विलिब्रियम में रहती है, और कब बॉडी मोस्ट स्टेबल होती है, कब बॉडी अनस्टेबल होती है, कब बॉडी न्यूट्रल होती है। तीन ही स्टेट्स हो सकती हैं, या वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, या वो अनस्टेबल हो, या फिर वो न्यूट्रल हो। 3 स्टेट्स आर पॉसिबल। अब जो इसका फर्स्ट स्टेट है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में कहा जाता है कि लेट्स सपोज अगर आप बॉडी को उसके अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें, अगर आप बॉडी को अपने मीन पोजीशन से आप डिस्टर्ब करें और बॉडी अपनी मीन पोजीशन को रीगेन कर लें, और अगर बॉडी अपनी ही पोजीशंस को जिस पोजीशन पे वो है आफ्टर डिस्टर्बेंस वो रीगेन कर ले, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी बॉडी इसमें अपने ही पोजीशन पे, प्रीवियस पोजीशन पे वापस चला जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है कि a body regain its previous position, a body regain its previous position। तो बॉडी अगर रीगेन कर लेता है प्रीवियस पोजीशन को, तो उस केस में क्या कहा जाता है? हम कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। Is called stable equilibrium। एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी एक बुक है, ठीक है, जिसको आपने प्लेस किया हुआ टेबल के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ टेबल को, आप बुक को टेबल के ऊपर, ठीक है। सिंपली यहाँ से मैं इस एग्जांपल को समझाता हूँ, ठीक है। बुक आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या करते हो, उस बुक को आप हल्का सा डिस्टर्ब करते हो ऐसे, उसके अपोजिट एंड से, ठीक है। यहाँ बुक, ये बुक है एक एंड है, इसके अपोजिट एंड से हल्का सा ऐसे उठाते हो, इसको ऐसे उठाते हो। देन आप जब इस बुक को रिलीज करते हो, तो ये बुक क्या करेगी, जहां ये पड़ी थी ऐसे हॉरिजॉन्टल, आपने हल्का सा टर्न करके इसका एज उठाया, एज उठाने के बाद जब आप इसको रिलीज करोगे, इट विल रीगेन इट्स प्रीवियस पोजीशन लाइक दैट। ये आपका उठाना है, फिर आपने इसको रिलीज किया, इट विल रीगेन इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को रीगेन कर ले। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर ये टेक्स्ट बुक है, अगर मैं अपने इस हथेली को प्लेन सरफेस पे रखूं, बिल्कुल ऐसे, ठीक ऐसे पड़ा हुआ है, अब डेफिनेटली इसका जो एंटायर मैस है वो ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसके मिड में, जहां इसका पूरा मैस कंसंट्रेटेड है इसका, और एंटायर मैस पे ही इसका वेट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब क्या करता हूँ, मैं इस बुक को हल्का सा उठाता हूँ अपोजिट एंड से, यहाँ से ये हल्का सा उठाया, बिल्कुल ये वही चीज है जो मैंने आपसे कहा कि हॉरिजॉन्टल को हल्का सा यूं कर डिस्प्लेस कर दो अपनी जगह से, दिस इज नोन एज डिस्प्लेस्ड। तो ये ऐसे था, ठीक, इसको डिस्प्लेस्ड करके ऐसे कर दिया।
तो अब जब इसको आप डिस्प्लेस करके ऐसे करते हो तो सिचुएशन वही वाली बन जाती है। अब मैं इस बुक को रिलीज करता हूँ, इसने रिगेन कर लिया अपनी प्रीवियस पोजीशन। सो लेट्स सपोज इफ अ बॉडी रिगेन इट्स प्रीवियस पोजीशन या अपनी मीन पोजीशन जहां वो था, ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। वो स्टेबल है तभी तो उसने रिगेन किया अपना पोजीशन। ठीक है, समझ आ गई बात ये वाली। फिर उसके बाद इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हुए एक दूसरा कंसेप्ट स्टडी करते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक, उस ब्लॉक के अंदर रहते हुए हमारे पास ये कहलाता है बेस। ये जो जगह घेरे हुए ना इसमें, दिस इज बेस ऑफ दैट ब्लॉक, बेस ऑफ ब्लॉक। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेस का कंसेप्ट बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं बेस को जरा अलग से हाईलाइट किया, बेस ऑफ ब्लॉक। कहा जाता है कि बॉडी किन कंडीशंस के तहत अपनी मीन पोजीशन रिटेन कर सकता है या रीगेन कर सकता है। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बॉडी के बेस में से पास करे, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस में से पास करे, तो हम कहते हैं ये बॉडी टिल अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि बॉडी का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास करता है तो 100 में से 99% चांस है कि वो अपना मेन पोजीशन या प्रीवियस पोजीशन गेन कर लेता है। समझ आ गई बात? मेन पोजीशन ये रहा, ये इसका एंटायर मास है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंटायर मास में से डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब क्या है कि मैंने इसको हल्का सा टिल्ट किया, ऐसे ऐसे, ठीक, क्लॉकवाइज। इस ब्लॉक को उठाया, इसके इस एज से इसको पकड़ा और हल्का सा ऐसा टिल्ट किया। एरो बता रहा है कि टिल अभी भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन है वो इसके बेस में से पास कर रहा है। लुक, ये पूरी बेस है, ये पूरी बेस है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी इसके बेस में से पास कर रहा है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास करे तो क्या बोला मैंने, 99% चांस है बॉडी विल रीगेन, इट विल कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन जहां वो पड़ा था। एरो देख रहे हैं आप, यही जो टिल्टिंग है, आफ्टर रिलीजिंग द सेम वुडन ब्लॉक विल रिटेन इट्स दैट पोजीशन जहां वो पड़ा था। समझ आ गई बात? पार्ट सी देखिए इसी का, थोड़ा मजीद टेल किया मैंने इसको, इसके एज को उठाया आपसे, पहले थोड़ा सा उठाया पार्ट बी में, लेकिन जब पार्ट बी में उठाया तो एज इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन है वो बेस में से पास कर रहा है, यानी देयर इज अ चांस नाउ दैट द फिगर बी कैन रिटेन इट्स मीन पोजीशन। तो कर लिया इसने, ये वापस आ गया, एरो बता रहा है। लेकिन पार्ट सी में देखिए, नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन क्रॉस द बेस लाइन। ठीक, जब वो बेस लाइन को क्रॉस कर लेता है, नाउ देयर इज नो चांस दैट बॉडी रीगेन इट्स मीन पोजीशन। ये क्या कर जाएगा, ये किसी अदर साइड पे गिर जाएगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। इसने अपना मीन पोजीशन क्यों रीगेन नहीं कर सका, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन था वो और आगे, अगर आप इसको टिल्टिंग करते रहोगे देन इट विल नो मोर रीगेन इट्स मीन पोजीशन। समझ आ गई बात? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिहाज से बात की हम। ठीक है, अगर बुक की एग्जांपल आप लेते हो तो बुक जो है, बुक की तो बेस बड़ी है, सारी इसकी बेस है। ठीक, ये इसकी बेस है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे भी इसकी बेस की लाइन में से, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो इस बुक की बेस में से जब तक पास करेगी, बुक अपना मेन पोजीशन रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा टिल्टिंग करूंगा देन देयर इज नो चांस कि अब भी वो मेरे इस साइड पे फॉल करे। इट विल नो मोर फॉल एट द सेम प्लेस एट द सेम पोजीशन। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि when a line of
सेंटर ऑफ ग्रेविटी passes through the base of body। तो जब आपकी लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास करती, जैसे यहाँ पास कर रही है, बट यहाँ क्रॉस कर गई है, यहाँ पास नहीं कर रही, यहाँ बेस में से पास नहीं करे, बेस तो ये है, ये तो ये अब यहाँ नहीं आएगा, अब ये यहाँ आएगा, ये अपने आप को, ये अपनी ये वाली पोजीशन रिटेन नहीं कर सकता। इस फिगर बी में ये अपनी मेन पोजीशन रिटेन कर सकता था, क्योंकि आप स्टिल बेस में से लाइन पास कर दी, ठीक है। तो जब पास करती है, देन a body can retain its main position, अपने मेन पोजीशन पे को रिटेन कर सकती है। अगर वो अपने मेन पोजीशन को रिटेन कर दे तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है, ठीक। तो आप ये कह सकते हो जब बॉडी अपने प्रीवियस पोजीशन पे वापस चला जाए तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब बात करते हैं अनस्टेबल की। ऐसा क्या केस है जिसकी वजह से बॉडी अनस्टेबल हो जाती है और वो अपना प्रीवियस पोजीशन रिटेन नहीं कर सकती? बात करते हैं नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नाम से जाहिर है जब चीजें अनस्टेबल हो जाएं तो उसमें चीजें अनस्टेबल। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं अनस्टेबल वो क्यों होगा, अनस्टेबल क्यों होगा। अगर मैं इस डायग्राम से इस रीजन को एक्सप्लेन करूं, पहली बात तो अनस्टेबिलिटी की ये है कि जब आपकी वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है, जब वो बेस में से पास नहीं करती या बेस को क्रॉस कर लेती है तो अनस्टेबल हो जाता है। पहली बात ये है, समझ आ रही मेरी बात? yes, जब वो आपके बेस लाइन में से पास ना करे या बेस लाइन को क्रॉस कर जाए, मतलब उसकी अब वो कोई चांस नहीं कि वो वापस आ सके, नहीं, अब वो स्टेबल नहीं रहा। दैट इज कंसीडर नाउ अनस्टेबल इन फिगर डी। समझ आ गई? वो अब अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम रहेगा मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो रेज हो जाती है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसंट्रेट करें, उसका मास, बॉडी का मास एज मच इज लोअर, देन बॉडी विल बी स्टेबल, बॉडी विल बी इन स्टेबल पोजीशन। लेकिन आप अगर सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है जहां उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है वो ऊपर जाता जाएगा, देन बॉडी किस कैटेगरी में जाती जाएगी? अनस्टेबल। मैंने रेसिंग कार की एग्जांपल दी थी कि अगर आप उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत हाइट पे ले जाओ तो ड्यूरिंग टर्निंग एट हाइट स्पीड, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है अब, तो देयर इज अ चांस ऑफ स्किडिंग, स्लिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग कैन हैपन एट दैट पोजीशन जब वो टर्निंग पॉइंट लेगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास अब ऊपर है, तो ग्रेविटी ऊपर है, यहाँ पे अर्थ ने भी उसको अट्रैक्ट करना, तो जब वो टर्निंग लेगा तो उसमें स्लिपिंग, स्किडिंग के चांसेस हैं। इसलिए हम उसकी पूरी बॉडी को कंसंट्रेट कर लेते हैं बॉटम साइड पे, ताकि सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आ सके उतना पॉसिबल उतना हम उसको नीचे ले आए, ताकि कार स्टेबल रहे ड्यूरिंग हाई स्पीड या ड्यूरिंग टर्निंग पॉइंट। ठीक हो गया? तो जब आप किसी पेन को, पेन दिखाएगा फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखते हैं ऐसे, ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, इन इस पूरे मैथ
पेन का जो मैश है, कंसंट्रेटेड है, वो यहाँ पे मिड में है। अब जब मैं इसको हल्का सा टिल्ट करूंगा ऐसे, ये तो क्या इसका सेंटर ऑफ मैश से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज नहीं होगा? हो जाएगा। ये डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है, ये कम होने की कोशिश हो रही है, ये ज्यादा होने की कोशिश की जा रही है। अब हमने इसको ऐसे कर दिया फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, तो ये शायद अपनी स्टेप पे अपने आप को बैलेंस करे, क्योंकि इसकी टिप जो है वो बहुत शार्प है, लुक नैरो टिप है इसकी। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए इसकी टिप में से पास करे। इसकी टिप क्या? बेस है, बिल्कुल ऐसी वाली बेस। तो मान लें इसकी टिप बेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी टिप में से पास करें हल्के मोमेंट्स के लिए फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ये ऐसे खड़ा रहे। बट जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये अपने प्रीवियस पोजीशन को ऑब्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिएगा, ये किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे फॉल कर सकता है, क्योंकि इस वक्त अनस्टेबल है। मैंने इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज कर दी। अगर इसको बुक पे करके दिखाएं हम, तो ये देखो यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल स्टेबल पड़ा हुआ है, एज मच इज लोअर है। बट ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं मोमेंटियरली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ये अपने आप को शायद अपने टिप पे बैलेंस कर जाए, ठीक, लेकिन उसके शर्त ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके शार्प टिप में से पास करे, तब तो ये बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर नहीं पास करेगी तो अब क्या सिचुएशन होगी, जरा रिलीज करके देखते हैं। ये जहां पे आप इसको जब रिलीज करेंगे किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे गिरता जाएगा। ठीक है, जब जब आप इसको छोड़ेंगे हर दफा अनस्टेबिलिटी की वजह से इट विल फॉल एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो यही सिचुएशन होती है रेसिंग कार्स की, स्पेशली जिन चीजों को हमने हैवी स्पीड से चलाना होता है, या जिन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की स्पीड हमें हैवी रखनी होती है, हमारी कोशिश ये होती है उसका पूरा बॉडी का मास उसके बॉटम पे कंसंट्रेट करें, एज मच इज लोअर रखें, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहे उसकी, ताकि वो स्टेबल रह सके। जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज मच इज लोअर रखी जाती है, हल्का सा अगर टिल्टिंग भी आती है उस बॉडी में, तो वो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेती है, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है। बुक को आपने छेड़ा था कि नहीं छेड़ा था? बुक को आपने जरूर जो है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब की, लेकिन बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ बहुत कम है, इसलिए बुक ने रिगेन कर लिया। अगर कार की आप मिसाल लेते हो या किसी चीज की, वो अगर सेंटर ऑफ मास बहुत ऊपर ले जाते हो आप, तो फिर बड़ा मुश्किल है उसके लिए। इस पेंसिल की तरह उसकी सिचुएशन बन जाएगी कि वो किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन में गिर सकता है, स्किडिंग हो सकती है, कोई एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी कीप एज मच इज लोअर टू कीप द बॉडी इन स्टेबल स्टेट। समझ आ गई बात? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को फिर हम क्या कहेंगे? ऐसी स्टेट, ठीक है, जिसमें बॉडी अपने प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आता। A state in which a body does not come back to its previous position सिंपल। इसमें बॉडी अपने प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आता। इसमें हम क्या कर लेते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रेज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब रेज हो जाती है तो उसके राइजिंग होने से बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को नहीं कैच कर पाता, नहीं रिटेन कर पाता। समझ आ गई? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। दोनों स्टेट समझ आ गई? Yes, yes. लास्ट स्टेट रहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना स्टेबल ना फिर अनस्टेबल, ना स्टेबल ना अनस्टेबल, बीच की स्टेट न्यूट्रल।
समझ आ गई? यानी हम बॉडी को अब की बार भी टिल्ट करने वाले हैं, उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं उसकी मेन पोजीशन से। बॉडी क्या करेगी? बॉडी इस केसेस में किसी न्यू पोजीशन पे चली जाएगी। स्टेबल में तो ये है ना प्रीवियस पोजीशन पे आ जाती है, अनस्टेबल में क्या होता है? अनस्टेबल में आर्बिट्री, न्यूट्रल में किसी भी जो है ना आप किसी न्यू पोजीशन पे चली जाती है, किसी न्यू स्टेबल पोजीशन पे चली जाती है, वापस नहीं आती, किसी न्यू पोजीशन पे चली जाती है और जिस पोजीशन पे जाती है वो स्टेबल होता है। जैसा कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये आपको नजर आ रहा है, एक स्माइलिंग तरह का फेस है, बनाया हुआ है इसको, ठीक है। हल्का से इसको आप टिल्ट करें, यहां से बेशक इसको क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हो सकता है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, ठीक है, रेफरेंस पे यहां है। अब आपने इसको जब टिल्ट किया है, आफ्टर टिल्टिंग क्या करेगा? ये इसने किसी न्यू पोजीशन पे अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज मच इज लोअर कर लेगा जितनी उसके लिए पॉसिबल होगी और वहां पे रुक जाएगा किसी न्यू पोजीशन पे। हाँ जी, किसी न्यू पोजीशन, लेकिन उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। स्टेबल मतलब पूरी तरह क्या होता है? पूरी तरह स्टेबल होता है। ये बीच वाला है, ये आधा स्टेबल है आधा अनस्टेबल है, तो ये तब न्यूट्रल है। समझ आ रहे हो? ये स्टेबल और अनस्टेबल का मिक्सचर है। यानी जब आप इसको टिल्ट करते हो ये घूमता है ऐसे, और जितना इसके लिए पॉसिबल होता है वहां न्यू पोजीशन पे रुकता है जहां इसको बस जितनी मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करके वहां रुक जाएगा, लेकिन किसी न्यू पोजीशन पे रुकेगा। तो बेचारे ने अपने आप के साथ कंप्रोमाइज किया, आधा इसको स्टेबल मिला, आधा है अभी भी अनस्टेबल है। समझ गए? तो क्या बोला? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। ये जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ये ज्यादातर सर्कल, ठीक है, बॉल, फुटबॉल, ये इन चीजों के लिए अप्लाई होता है। फुटबॉल, बॉल, सर्कल्स टाइप, स्फेरिकल टाइप चीजें जब आप इसको टिल्ट करते हो तो टिल्ट करने के बाद जब मोमेंटली थोड़ी बार ये रुकती हैं तो ये अपना सेंटर ऑफ मास क्या करती हैं? एज मच एज लोअर करने की कोशिश करती हैं और किसी न्यू पोजीशन पे जाके रुक जाती हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये स्टेबल पोजीशन में स्ट्रेन करे। डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। जो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ही किसी न्यू पोजीशन पे रुकती है, ठीक है। तो हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर जो ज्यादा पोर्शन होता है वो स्टेबल हो रहा होता है, लेकिन अभी भी बॉडी अनस्टेबल है, पूरी तरह स्टेबल नहीं है। पूरी तरह स्टेबल होने के लिए जब हमने उसको टिल्ट किया था वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता। समझ आ गई? तो इस पूरे लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो सिंपल क्या सीखा? बॉडीज का स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बेस में से पास होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, या वो अपनी पोजीशन को रिगेन करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब? जब वो अपने प्रीवियस पोजीशन पे ना जा सके और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाइन को इसमें से पास ना करे तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना पास कर सके और ना वापस रिगेन कर सके पोजीशन, अनस्टेबल। और किसी न्यू पोजीशन पे चला जाए और मिक्सचर बने स्टेबल और अनस्टेबल का, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ आ गई? यस सर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट देना, आपको रिप्लाई करना।